वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, घर में खैर खैरियत से होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम साइंस की रीडिंग करेंगे। साइंस की बुक का नेम है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2, यानी कि 2 क्लास के लिए है ये 3rd एडिशन। बेटा, आप लोगों ने रीडिंग करने से पहले एक दफ़ा लाजमी इस रीडिंग को सुनना है। रीडिंग को सुनने से आपको ये फ़ायदा होगा, साइंस का एक बेनिफिट ये होता है कि जब हमें इसकी रीडिंग अच्छी तरीके से आ जाती है तो हमारे लिए उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी ब्लैंक्स, उसकी एक्टिविटीज़ याद करना और हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब हमें उसकी रीडिंग आ जाएगी तो आपको उसके आंसर्स भी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो सारे आंसर्स याद होने के लिए ज़रूरी है कि हमें इसकी रीडिंग आती हो। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। ह्यूमन बॉडी वेरीज़ इन साइज़ एंड शेप। इंसानी जिस्म वेरीज़ कहते हैं कई तरह से। इन साइज़ को हम साइज़ ही कहते हैं, या हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है मापने का एक आला, जिससे हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? साइज़। एंड शेप, शेप कहते हैं शक्ल। ह्यूमन बॉडी वेरीज़ इन साइज़ एंड शेप। इंसानी जिस्म कई तरह के साइज़ और शक्ल का होता है। पीपल कैन बी, लोग होते हैं, टॉल लंबे और शॉर्ट छोटे। लोग क्या होते हैं? लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। वीक कमज़ोर भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर भी होते हैं। बट ऑल, मगर तमाम, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, हैव सिमिलर, सिमिलर कहते हैं एक तरह की। बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव, मगर तमाम इंसानों के अंदर सिमिलर बॉडी पार्ट्स, एक ही तरह के जिस्म के अज़ा होते हैं। जैसे कि लीवर, हमारा दिल हो गया, हमारी आंखें हो गई। आंखें होंगी तो सारे इंसानों में होती हैं, नाक है तो सारे इंसानों में होती है, और कान है तो सारे इंसानों में होती हैं। इस तरीके से इनको हम क्या कहते हैं? बॉडी पार्ट्स। बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, मगर तमाम इंसानों के अंदर एक ही तरह के जिस्म के हिस्से होते हैं। आवर बॉडीज़ हैव मैनी पार्ट्स, हमारी बॉडीज़ के अंदर, हमारे अजसाम के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को। पहला आ जाता है बोन्स। बोन्स से क्या पता चलता है बेटा आपको? हड्डियाँ। द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केल्टन। आपके क्या होता है? ये देखो, यहाँ पे स्केल्टन नज़र आ रहा है। स्केल्टन किसे कहते हैं? ढांचे को। किसे कहते हैं बेटा? ढांचे को। अब वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं, क्योंकि ढांचा किसका बनता है? ये हड्डियों का बनता है। द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केल्टन। आपकी जिस्म की हड्डियाँ आपके स्केल्टन को बनाती हैं। अ स्केल्टन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव शेप टू द बॉडी। एक स्केल्टन क्या करता है? मदद देता है आपको खड़े होने में। अगर आपके अंदर हड्डियाँ नहीं होंगी तो आप तो गिर जाएंगे। तो हड्डियाँ क्या करती हैं? वो हमें सीधा खड़े रहने पे मदद देता है। इसके अलावा ये करता है, हमारी बॉडी को एक शक्ल देता है। शक्ल देने से मुराद ये जो हड्डियाँ होती हैं ये हमें एक जो है एक शक्ल देती हैं, एक शेप देती हैं। हर एक के मतलब के साइज़ का पता चलता है, कौन किसका कद बड़ा है, किसका कद छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है। तो इस तमाम का हमें कैसे पता चलता है? स्केल्टन की मदद से। स्केल्टन किससे बनता है? बोन से। एवरी टाइम, हर वक्त, वी वॉक, हम चलते हैं। सिट ऑन अ चेयर, कुर्सी पर बैठते हैं। और बेंड, या अपनी टांगों को मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। वी आर यूजिंग आवर बोन्स, तब हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी हड्डियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हेन वी बिकम एन अडल्ट, जब हम बड़े हो जाते हैं, वी हैव 206 बोन्स, तब हमारे अंदर कितनी हड्डियाँ होंगी? 206 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में। कब होने पर? अडल्ट होने पर। यहाँ पे हमारा बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमसे, वो ये है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? मेन एंड वुमेन, आदमी और औरत, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ, आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स, इनको मर्द, औरत, लड़के, लड़कियाँ, इन सब को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स, इंसान।
ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है सिमिलर बॉडी पार्ट्स। तो तमाम मर्द, औरत, लड़के, लड़कियां, इन तमाम इंसानों के जिस्म के अज़ा एक जैसे होते हैं। बट वी लुक, मगर हम देखते हैं, थिंक सोचते हैं, एंड बिहेव और जो है रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं डिफरेंटली, अलग अलग तरह से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ये क्या था? डू यू रिमेंबर। नेक्स्ट है हमारा मसल्स एंड बोन्स। मसल्स देखिए बेटा, ये मसल्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये मसल्स होते हैं हमारी आर्म्स के पास, हमारी थाइस के पास, ये जो गोश्त का हिस्सा होता है ना, इनको क्या कहते हैं? मसल्स। और जिस जिस जगह से हमारी जो है बाजू, हाथ टर्न करती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि अब ये मेरी फिंगर हैंड है, हैंड का ये हिस्सा हो गया, इसको टर्न कर लेंगे, ये क्या है? जॉइंट है। ये मेरा हाथ है, हाथ की मैंने सारी फिंगर्स टर्न कर ली, ये जॉइंट्स हैं। वो तमाम चीज़ें जो मूवेबल होती हैं, जिनको आप आसानी से हिला सकते हैं, वो हमारे जॉइंट्स कहलाते हैं। बोन्स डू नॉट वर्क एलोन्स, हड्डियाँ कभी भी अकेले काम नहीं करती। वर्क, काम, एलोन, अकेले। दे मूव, वो हरकत करती हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, वो हरकत करने के लिए मसल से मदद लेती हैं, एंड जॉइंट्स, और जॉइंट्स से। बोन्स क्या करती हैं? हड्डियाँ क्या करती हैं? वो अकेले काम नहीं करती हैं, वो काम करने के लिए मदद लेती हैं, किससे? मसल से और जॉइंट्स से। ठीक है बेटा। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, वो जगह जहाँ, वेयर जहाँ, टू दो, बोन्स हड्डियाँ, मीट मिलती हैं, इस कॉल्ड, उसे हम कहते हैं अ जॉइंट। वो जगह, जैसे कि ये दो हड्डियाँ मिल रही हैं, वो जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट। जैसे कि ये आप हैंड देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी मिली, ये जॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी मिली, ये जॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी मिली, ये जॉइंट। वो जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव, अब ये जॉइंट से होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्केलेटन है, स्केलेटन में बहुत सारे आपको जॉइंट नज़र आ जाएंगे। ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। हम इन जॉइंट्स की मदद से ही हेल्प करते हैं। दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स। ये जॉइंट्स ही होते हैं जो हमें अलाउ कर देते हैं, इजाज़त देते हैं कि हम चलें, हम भागें, हम अपने आप को फोल्ड कर लें या मोड़ लें, या चीज़ों को उठाएं, किसकी मदद से? जॉइंट्स की मदद से। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वो आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन्स, कुछ हशरात के भी स्केलेटन होते हैं, आउटसाइड देयर बॉडीज़, उनके जिस्म के बाहर। सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स, ऐसे स्केलेटन्स को भी कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन बाहर, स्केलेटन मीन स्केलेटन। वो कहते हैं कि क्या आपको पता है कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी स्केलेटन होते हैं। वो स्केलेटन्स क्या होते हैं? कुछ जो है स्केलेटन ऐसे होते हैं जिनकी स्केलेटन क्या होते हैं? बॉडी के बाहर होते हैं, और उनको हम नाम देते हैं किसका? एक्सोस्केलेटन का। ठीक है बेटा।